करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी में आने वाले जीए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसमें हम बात करेंगे कि जीए में किस चैप्टर से कितना आता है। ठीक है, तो अभी आपके पता आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक, और जीए का सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, मैं आपको बता दूं, देखिए एएलपी में तो बहुत कम 10 नंबर की जीए आती है जिसको कि आप एक बार को स्किप कर सकते हैं। ठीक, पर जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी के लिए जीए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहले सीबीटी में आती है 40 नंबर की। ठीक है, 30-30-60-40 नंबर की आउट ऑफ 100। ठीक, और दूसरे सीबीटी में आती है ये 50 नंबर की आउट ऑफ 120। मैथ और रीजनिंग मैंने आपको पहले ही इस तरह की वीडियो बता दी है कि किस चैप्टर से कितने % सवाल एनटीपीसी में आते हैं, आप उनको देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा उनकी प्लेलिस्ट बनाने की, वरना आप मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा। ये है जीए की चैप्टर वाइज बताऊंगा किस चैप्टर से आज तक कितने सवाल पूछे गए हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हों, सपोज कीजिए कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीव विज्ञान, और ये आपको नहीं आता है, तो आप सोचेंगे अरे चलो इसको छोड़ देता हूं, पर ना, ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। ठीक है, आपको पता चल गया कि इंपॉर्टेंट है तो आप किसी कीमत पे आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बुक का पहला चैप्टर आता है प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक। ठीक है, आप एक ध्यान रखिएगा बात, कोई भी चीज 2 लेवल पर होती है, एक नेशनल लेवल पर, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी चीज हो, और एक होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर। रेलवे में इंटरनेशनल लेवल से बहुत ही कम, ना के बराबर सवाल पूछे जाते हैं, और नेशनल लेवल के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, या फिर वो और कोई टॉपिक हो, नेशनल लेवल पे आपको मेन फोकस रखना है दोस्त। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास से आज तक 3% सवाल पूछे गए हैं। टोटल अगर 100% जी आई है ना, मतलब सपोज कीजिए आज तक रेलवे के सारे कुल मिला के 100 सवाल जीए के आए हैं, तो उसमें से 3 सवाल आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास के, 2% आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के, और 4% आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास के। और आजकल ज्यादा आधुनिक भारत का इतिहास, यानी आप समझ लीजिए पिछले, एक तो ये आजादी वाला जो भी जितने भी इसमें कांड रहे, जो भी इसमें डेट्स रही, जो भी इसमें इंसान रहे, सभी इन सब से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। विश्व का इतिहास 11% पॉइंटों में आ रहा था, तो उसको 0% दिखा दिया, तो इसको आप एक बार को स्किप कर सकते हैं। कला एवं संस्कृति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि अगर आप ना देखें तो आप सोचोगे ये क्या इंपॉर्टेंट होगा, पर नहीं, कला एवं संस्कृति से, आर्ट एंड कल्चर से 5% सवाल पूछे गए हैं, 5% आज तक। संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भाई साहब 10% सवाल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर बन जाता। आप खुद देख लीजिए। आप हिस्ट्री को अगर आप मिला लीजिए तो हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठ रही है यहां पर पॉलिटी। भूगोल, ठीक है, तो कैसा भूगोल, पहला भौतिक भूगोल, फिर भारत का भूगोल, और तीसरा विश्व का भूगोल। आप देख सकते हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाकियों के कंपैरिजन में, बाकी पे भी आपको नजर मारनी है। अच्छा एक बात बताइए, सपोज कीजिए आपका ये वाला सब्जेक्ट बहुत कमजोर है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, पर अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप शायद संविधान के सारे सवाल कर भी ना पाए। पर अगर आपने ये 300, आज तक रेलवे में इस चैप्टर से 371 सवाल आए हैं, तो अब एक बात बताइए, बहुत बार ऐसा होता है रिपीट होते हैं, रेलवे में तो ज्यादातर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 371 सवाल पढ़ लीजिए आप, ठीक है, और फिर आपने एक बार रिवाइज कर लिया, अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसके ऑप्शंस को देखकर आपको याद आ जाएगा इसका तो ये ऑप्शन है। इसलिए मैं आपको यहां पर 2 बुक्स बता देता हूं। पहले आपको 2 बुक्स की जरूरत पड़ेगी। इस बुक में है मेरे दोस्त थ्योरी, यानी कि आपको पढ़ाई करनी है, और इस बुक में है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो आज तक रेलवे में आए हुए हैं। हाँ, चैप्टर वाइज हैं, आपको घूमना नहीं पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए आजादी से रिलेटेड कोई चैप्टर है, ठीक है, या संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी के ही सवाल मिलेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपने किसी चैप्टर के सवाल देखे, उस चैप्टर में 10 सवाल हैं, सपोज कीजिए 10 सवाल हैं, अब सिर्फ वही 10 सवाल अगर आपने पढ़ लिए तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं उन्हीं सवालों में से ही कोई नया सवाल बन के निकलेगा, या वही सवाल सेम टू सेम रिपीट हो जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको उसका ऑप्शन देखकर याद आ जाए कि अच्छा इसका तो ये आंसर है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन आंसर वाली बुक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जीए में। ठीक है, तो नीचे वाली बुक उनके लिए जिनको की थ्योरी पढ़नी है, ऊपर वाली बुक उन लोगों के लिए जिनको की क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। दोनों बुक के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं। अच्छा,
अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। भारत का भूगोल देखिए कितना इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। विश्व के भूगोल से 3% सवाल, पर 3 गुना ज्यादा भारत के भूगोल से पूछे गए हैं। ठीक है, और विश्व के भूगोल से भी कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे गए कि आप बहुत ज्यादा घूम जाएं। इसके बाद अर्थशास्त्र 360 सवाल 8% के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बना हुआ है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं जिनको कि आपको स्किप करना ही नहीं है। रेलवे में एंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? साइंस। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। 13%, 12%, 11%, जरा इनको जोड़ोगे तो ये बैठेंगे 36%, यानी कि 100% में से 36% तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपका विज्ञान है, यानी कि साइंस है। तो इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, विज्ञान को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो मेरे दोस्त। ठीक, और विज्ञान के बाद क्या है यहाँ पर? आर्ट एंड कल्चर और भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसको तो आपको स्किप करना ही नहीं है। कंप्यूटर से भले 81 सवाल आए, यानी कि सिर्फ 2% सवाल आए हो, पर मेरी सलाह यह है कि आप कंप्यूटर को जरूर पढ़ना, क्योंकि कंप्यूटर के जो सवाल होते हैं वो इजी होते हैं और ये आपको नंबर देकर जाएंगे। इसमें आपके गलत होने के बहुत कम चांस होंगे। आप सोचो मैं कंप्यूटर छोड़ दूं ना, कंप्यूटर मत छोड़ना। इसके बाद आ गए आविष्कार एवं आविष्कारक 0%, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2%, ये वैसे सवाल हो गए ना जीके टाइप के। पुरस्कार एवं सम्मान 1%, पुस्तक एवं लेखक 1%, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस 1%, है ना, और संयुक्त राष्ट्र संघ अब इनका क्या करना? अब जैसे इसमें देखा आपने, ये सारे यार टॉपिक 0% और 1% वाले हैं। इन सबको मिला के 1, 2, 3, 4 और 6% बनेगा। ठीक है, 5-6 चैप्टरों को मिला के 6%। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए क्या करना? आप थ्योरी मत पढ़ो, आप इनमें जो सवाल खाली वही पढ़ लो, क्योंकि वही सवाल रिपीट होते हैं। एक एक सवाल के आगे कई कई लिखा होता है कि 2018 में पूछा, ये फिर 2022 में भी पूछ लिया, इस तरह से रिपीट होते रहते हैं ना। तो आप क्या काम करना कि जो क्वेश्चन आंसर वाली बुक है ना, इसके सिर्फ सवाल पढ़ लेना, क्योंकि आपको नहीं पता है नया पढ़ने पर आपको कितना ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्पोर्ट्स का है। मेरे एलपी के एग्जाम में भी स्पोर्ट्स से कई सवाल आए थे, क्रिकेट वगैरह को लेकर। राष्ट्रीय घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देना, मैंने पहले बताया इंटरनेशनल को एक बार को छोड़ सकते हो, पर राष्ट्रीय को नहीं छोड़ना है। और ये विविध यानी कुछ भी उल्टा सीधा पूछ सकते हैं। तो ये आपकी टोटल जीए हो गई मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो पाई चार्ट का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसमें चैप्टर 1 का क्या नाम है, पर मैंने आपको चैप्टर के नाम सहित बताए हैं। ठीक है, बुक्स में ये चैप्टर इसी सीक्वेंस में, ठीक, 2 बुक मैंने आपको बताई, एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली और दूसरी है वन लाइनर के नाम से, वन लाइनर अप्रोच के नाम से सामान्य ज्ञान की किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं। इसमें आपको इस जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूं इसमें आपको सब कुछ बता रखा है। नीचे थ्योरी में जो मैंने अभी आपको मूजवानी बताया वो सब बता रखा है कि इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, लगभग 3% सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं आप? एक बुक से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं और दूसरी चैप्टर वाइज वाली बुक से उसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बकायदा यहाँ पर पेज नंबर दे रखे हैं कि 11 से 61 तक ये चलेगा, 9 से 18 तक ये चलेगा। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं, मैंने आपको लगभग इन दोनों बुक की इंपॉर्टेंस बता दी है। अब आप पूछोगे कि यार पढ़ना कैसे? पढ़ना ऐसे मैं आपको बता देता हूं। यहाँ एक पेज ले लेते हैं खाली छोटा सा। पढ़ना ऐसे है कि आपको सबसे पहले तो भाई बुक्स बनानी है। सपोज कीजिए आप पहले स्टार्ट करना मेरे दोस्त साइंस से, क्योंकि साइंस कवर हो जाएगा तो समझो आपका 36% जीए कवर हो जाएगा। ठीक है, साइंस में एक कॉपी बनाना, फिजिक्स की एक कॉपी बनाना, केमिस्ट्री एक कॉपी बनाना, मैथ की। अगर आप इस बुक से पढ़ रहे हो, ठीक, तो आप फिजिक्स की थ्योरी पढ़ना। ठीक है, उसमें अगर कोई फॉर्मूले आ रहे हैं तो फॉर्मूले लिख लेना, फॉर्मूले जो है वो लिख लेना। इसी तरह से जो केमिस्ट्री में पढ़ना, पर लिखना क्या? लिखना वो जो कि एक्सेप्शनल्स हैं, एक्सेप्शनल। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने पीसीएम क्यों लिख दिया, या तो बी लिखना था, बायो। ठीक है, उसके बाद बायो के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सेल, सपोज कीजिए आपने सेल पढ़ा, तो सेल में तो बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई होंगी, जैसे कि पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, या प्लांट सेल, एनिमल सेल में कौन सी चीज होती है, कौन सी जो अलग चीज होती है, वो आपको इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेनी है। पर साथ ही साथ सपोज कीजिए आपने आज सेल चैप्टर पढ़ा है बायोलॉजी का, तो आज ही दूसरी वाली बुक से उसके क्वेश्चन आंसर जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर मेरे दोस्त जरूर कर लीजिए, चाहे तो क्वेश्चन आंसर लिख भी लीजिए। केमिस्ट्री का अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर के सवाल आज ही के दिन इस बुक से जरूर कर लीजिए, सब वो पक्का चैप्टर हो जाएगा आपका। थ्योरी पढ़ोगे, लिख के ले लो, भूल जाओगे। बहुत से बच्चे मैंने देखा स्क्रीनशॉट वाले होते हैं,
टीचर पढ़ा रहे होते हैं यूट्यूब पे और बात चल रही होती है कि इसके स्क्रीनशॉट ले लो। कद्दू कोई नहीं पढ़ पाया आज तक स्क्रीनशॉट से। मेरे मोबाइल में हजारों स्क्रीनशॉट होंगे, पता नहीं किस चीज के, 2 दिन याद रहते हैं, तीसरे दिन भूल जाता हूं। सबका यही हाल है। पीडीएफ वाले, भाई पीडीएफ से किसने पढ़ लिया यार? आपको यूट्यूब पे जब कोई सामने पढ़ा रहा है टीचर, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वो जो पढ़ाता जाए आप उसके नोट्स प्रिपेयर अपने आप करते जाओ, खुद का लिखा हुआ ज्यादा याद होता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो आप इस बुक से पढ़ोगे वो भूल जाओगे, और भूलना नहीं है तो इस बुक से उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेना, जिससे कि वो चैप्टर पक्का हो जाए। अब आपने पढ़ तो लिया सेल चैप्टर, पर आपको यही नहीं पता है कि यार सेल से पूछा क्या क्या जाता है। पर अगर आपने यहां पर सेल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कर लिए तो आपको पता है कि रेलवे में अच्छा ये पूछा जाता है और ये सब तो मुझे आता है, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। साइंस के कंप्लीट करने के बाद आप जाइए इन पर, ज्योग्राफी पे चले जाइए, पॉलिटी पे चले जाइए, हिस्ट्री पर चले जाइए। और अगर आपको लास्ट में ऐसा लगता है कि समय जो है कम है, तो फिर आप इस पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है, कि किन सब्जेक्ट्स को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक, एक आध सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको कि आप कम समय के अभाव में स्किप कर सकते हैं, परंतु सभी को नहीं करना है। मुझे पता है कि आप सबको पता है कि यार अगर सपोज कीजिए 100 में से 40 आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं और सीबीटी 2 में 120 में से आपके 50 मैक्सिमम मार्क्स हैं, आप चाहे 4 महीने पढ़ो और या फिर आप 12 महीने पढ़ लो, नंबर आपके फुल बड़े ही मुश्किल से आएंगे। जी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं नंबर गिर जाते हैं। ठीक है, तो आप क्यों ना एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाओ कि आप वो सब्जेक्ट पहले कवर कर लो जो कि मिलकर मैक्सिमम मार्क्स को कवर करते हो, मैक्सिमम मार्क्स को। जैसे मैंने आपको बताया, आपने साइंस पढ़ ली, ठीक है, आपने भूगोल पढ़ ली, आपने ये आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, ठीक है, ऐसे ही यहां से आप 2-4 सब्जेक्ट और निकाल लो। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, कि जो कि आपको थोड़ा सा आता भी हो और नहीं भी आता हो तो आप उनको पढ़ लें। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा मतलब 40 में से ऐसा कर लें कि अगर आप 25 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते तो 25 में से 8 सब्जेक्ट पढ़ के भी इसमें 25+ मार्क्स ले आए, और ऐसा हो भी जाएगा अगर आप समझदारी से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन रह गया हो मेरे दोस्त, बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वरना आप इन बुक्स को अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी दुकान से ले सकते हैं। कंफ्यूजन कोई रह गया हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।